चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत सम संख्याएं हैं, जे के एल एम एन लगातार विषम संख्या है, सभी संख्याओं का औसत क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पे दे रखा है इवन संख्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले ये मेरे पास में 2 है, तो ये मेरे पास में कितनी होगी 4 होगी, ये 6 होगी, ये 8 होगी, ये मेरे पास में कितनी होगी आपकी 10 होगी, ये मेरे पास में 12 होगी, ये मेरे पास में 14 होगी। और मुझे मालूम है क्रमागत संख्या दे रखी है, तो वो टोटल अगर संख्या को मैं काउंट करूं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करूं, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूस मेरे पास में क्या है आपकी से 7 है। तो 7 का जो मिडल नंबर होगा मेरे पास में वो 8वां नंबर होगा। 8वां नंबर यानी कि डी, इस संख्या का जो औसत आएगा वो क्या आएगा आपका डी आएगा। प्लस में अगर मैं इनका देखूं, ये मेरे पास में ओड नंबर्स, तो पहला 1 होगा, ये दूसरा मेरे पास में कितना होगा आपका 3 होगा, ये मेरे पास में 5 होगा, ये मेरे पास में 7 होगा, ये मेरे पास में आपका 9 होगा। तो यहाँ पर 5 संख्या है, तो इसका मिडल नंबर क्या होगा मेरे पास में आपका एल होगा। तो यानी कि इसमें अगर एल जोड़ दूं और 2 से भाग कर दूं दोनों के एवरेज को, तो मुझे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा। एक बार इसको फिर भी ट्राई कर देते हैं कि ये आया कैसे, ज़रा देखिए औसत। देखिए मेरे पास इसने दे रखा है पहला नंबर आपका 2 दे रखा है, दूसरा 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, आपका 8 दे रखा है, आपका 10 दे रखा है, और आपका 12 दे रखा है, और आपका 14 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, मैं एक नंबर निकालूँ, यहाँ से क्या निकालूँ मैं आपका एक कॉमन निकालूँ, यहाँ से 2 नंबर निकालूँ। तो 2 नंबर मैं अगर निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा आपका, ये 1 आएगा, ये आपका 2 आएगा, ये आपका 3 आएगा, ये आपका 4 आएगा, ये आपका 5 आएगा, ये आपका 6 आएगा, और ये आपका 7 आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये देखिए अब ये जो है इन सब में से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो मेरे पास में क्या, अगर मुझे इस इन संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, अब आपका एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट और लास्ट को मैं जोड़ूंगा, 2 से भाग करूंगा तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में ये 7 प्लस का एक 8 हो जाएगा। 8 को अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो 4 यानी मिडल वाला नंबर मिलेगा। अब देखिए इसमें से अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास में 4 इंटू 2 वाला मिलेगा, यानी कि डी ही इसका क्या आएगा मेरे पास में आपका, इसका क्या आएगा एवरेज यानी मीन आएगा। बट इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर इस तरह से नहीं करा तो फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि एन एन प्लस का 1 बाय में आपका 2 करेंगे तो आपको टोटल सम मिल जाएगा, और एन से डिवाइड करेंगे तो आपको इसका एवरेज मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि एन प्लस का 1 कितना होगा मेरे पास में आपका, ये एन प्लस का 1 मेरे पास में हो जाएगा आपका 2, इसकल टू में कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा 8, और डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा आपका, ये 2 रह जाएगा 2। तो यानी कि इसका जो मेरे पास में मीन आएगा वो 8 आएगा, 8 आएगा। और 8 किस पर आ रहा है, डी पर आ रहा है, इसका मीन मेरे को मिल गया। सेम इस तरह से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास में क्या, इस फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लीजिए, इसका मीन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 9 प्लस का आपका 1 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास में कितना 5 आएगा। 5 नंबर में मुझे एल मिल रहा है, यानी कि डी प्लस का एल और बाय में 2 करूंगा तो मुझे दोनों का मीन मिल जाएगा, यानी सभी नंबरों को जोड़ने के बाद जो मीन आएगा वो मेरे पास में ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।